Hello everyone. I am Dr. मंजू गुप्ता, पीडियाट्रिशियन एट राजस्थान मेडिकल सेंटर टोहाना। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के उन कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर मदर्स के मन में रहते हैं। सबसे पहली बात, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर में शुरू करवा देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू करवा देनी चाहिए, चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हो या फिर सिजेरियन से। उससे आगे चल करके सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। सेकंड, बच्चे को कितनी कितनी देर में फीड करवाना चाहिए। बच्चे को ऑन डिमांड फीड करवाना चाहिए। जब भी बच्चा रोएगा तो आप उसे फीड करवाएं। और अगर बच्चा बहुत देर तक फीड की डिमांड नहीं कर रहा है तो उसे हम 2 to 2.5 आवर्स के बाद में फीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे पता ही नहीं लगता कि बच्चा भूख से रो रहा है या किसी और कारण से। बच्चा अगर भूखा होगा तो जैसे ही आप उसे गोदी में उठाओगे वो ब्रेस्ट की तरफ टर्न हो जाएगा, अपने मुंह में हाथ लेता रहेगा या फिर लिप से सकिंग मूवमेंट करता रहेगा। लेकिन हर समय बच्चा सिर्फ भूख से नहीं रोता है। हमें ये देख लेना चाहिए कि कहीं बच्चे का डायपर तो गीला नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, या फिर बच्चा सिर्फ इसलिए तो नहीं रो रहा कि वो ये चाहता है कि उसे गोदी में उठा लिया जाए। तो अगर इन 3-4 में से कोई भी कारण नहीं है तो फिर उसे फीड आप करवा सकते हो, या फिर लास्ट फीड को अगर 2 से ढाई घंटे हो गए हैं तो भी उसे फीड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा फीड सफिशिएंट नहीं है। अक्सर मदर्स जब आती हैं जिन्होंने टॉप फीड शुरू कर दिया होता है तो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने टॉप फीड क्यों शुरू किया, तो उनका यही जवाब रहता है कि मेरा दूध इसके लिए पूरा नहीं पड़ता। तो हमें कैसे पता चलता है कि एक माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर एक बच्चा 20 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन कर रहा है, एक दिन में 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, तो आपका दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट है। आप उसके वेट को ट्रैक करते रहें, अपने पीडियाट्रिशियन से मिलते रहें। अगर उसका वेट उसके एज के अकॉर्डिंग ठीक बढ़ रहा है तो आपको टॉप फीड इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो ऑफिस गोइंग होती हैं, तो वो फिर कहते हैं कि मैं बच्चे को अपना फीड कैसे करवा सकती हूँ। तो उन आवर्स के लिए जब आप ऑफिस होते हो अपना दूध एक्सप्रेस करके निकाल के रख के जा सकते हो। ब्रेस्ट फीड एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क 4 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है और 8 to 10 आवर्स के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। फ्रिज में रखे हुए दूध को पिलाने से कुछ देर पहले आप निकाल करके रखेंगे और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर मदर उसको फीड करवा सकती है बेबी को, या जो भी घर पे है वो बेबी को फीड करवा सकता है। उसके बाद पोजीशन की बात होती है। सिजेरियन वाली मदर्स को या फिर कई बार लगता है कि हर बार बैठ कर के दूध पिलाना पॉसिबल नहीं है, तो वो कौन सी पोजीशन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए बेस्ट होती है। ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए वो पोजीशन बेस्ट है जिसमें मदर भी कंफर्टेबल है और बेबी भी कंफर्टेबल है। आप सिटिंग पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो, लाइंग डाउन पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो, सीधे लेट कर करवा सकते हैं, करवट से लेकर के करवा सकते हैं। अभी हम आपको एक पिक दिखाते हैं जिसमें कुछ पोजीशंस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि किन किन पोजीशंस में मदर अपने बच्चे को फीड करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे को होल्ड कैसे करना है। जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होल्ड करते हैं, बच्चा निप्पल के ब्रेस्ट के लेवल पे होना चाहिए। आप चाहें तो 1 या 2 पिलो अपने लैप में रख सकती हैं। उसके बाद बच्चा पूरा का पूरा माँ की तरफ घूमा हुआ होना चाहिए, उसका स्टमक माँ के स्टमक को टच करता हो। सिर्फ बच्चा सीधा लेटा हुआ है और मुंह घुमा हुआ है तो वो ठीक से फीड नहीं कर पाएगा। जो बच्चे की चिन है वो ब्रेस्ट को टच करती हुई होनी चाहिए। उसके बाद में बच्चे के जो लिप्स हैं वो वाइड ओपन होने चाहिए। बच्चे ने सिर्फ निप्पल को नहीं बल्कि निप्पल और उसके आसपास के सराउंडिंग ब्लैक पार्ट जिसे हम एरियोला कहते हैं उसे भी मुंह में ले रखा हो। अगर इस तरह से बच्चा मदर से ब्रेस्ट फीड करता है तो मदर को भी पेन नहीं होता और बच्चे के लिए भी फीड को सक करना आसान होता है। कई बार बच्चे सिर्फ निपल वाले पार्ट को मुंह में लेते हैं और एरियोला को मुंह में नहीं लेते हैं। उस केस में ब्रेस्ट का इतना अच्छे से मिल्क एक्सप्रेस भी नहीं होता और मदर को थोड़ी ही देर में पेन होने लग जाता है। कुछ मदर्स को ये लगता है कि उनकी ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो स्मॉल है। एक ब्रेस्ट से कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका ब्रेस्ट के साइज से कोई भी लेना देना नहीं है और वो मदर्स भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से फीड करवा सकती हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि डे टू डे प्रैक्टिस में मदर्स मेरे से पूछती हैं और मैंने उनको कवर किया। अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इस बारे में कि जो ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मदर को रहती है, लाइक इन्वर्टेड निप्पल, ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट, पेन, सोर निप्पल, या फिर वो स्पेशल सिचुएशन, कुछ वो स्पेशल सिचुएशन जहाँ मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।